प्रिय छात्रों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है बीके राज क्लासेस में। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है रोमन नंबर। चलिए देखते हैं रोमन नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग को एक का रोमन लिखना हो तो उसके लिए केवल हम लोग एक लिख देंगे, इस तरह से तो हो जाएगा। अगर दो का रोमन लिखना हो तो उसमें दो लकीर डाल देंगे तो रोमन हो जाएगा दो का। और तीन का अगर लिखना हो तो इसमें तीन लकीर डाल देंगे तो ये रोमन हो जाएगा तीन का। लेकिन जब हम लोग चार का लिखेंगे तो इसमें हम लोग चार का रोमन चार लकीर नहीं डालेंगे, क्योंकि रोमन नंबर में एक नियम होता है कि जो भी साइन है, जो भी चिन्ह है, उसको मैक्सिमम 3 टाइम्स जो है रिपीट कर सकते, 3 टाइम्स से अधिक रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए ये तो 3 का तो 1 का तो 3 बार रिपीट कर दिया तो 3 बन गया। लेकिन अब इसको 4 का अगर 4 बार रिपीट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आखिर 4 का लिखेंगे क्या, तो 5 का मालूम होना चाहिए, तो 5 का भी होता है। और अगर हम लोग को 4 का लिखना होगा तो ये 5 हो गया, और अगर इस तरफ लिखेंगे तो एक घट जाएगा, तो 5 में से एक घटेगा कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 5 का भी हो गया। अब 6 का बात करेंगे तो पहले 5 का लिखेंगे, 5 का भी हो गया, और अगर इस तरफ में अगर हम लोग एक लिखेंगे तो ये एक जुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, 4 में इस तरफ एक लिखे तो ये घट गया था, और 6 में इस तरफ एक लिखे तो ये जुट गया। कि 6 के बाद अब 7, पहले भी लिख दिया, उसके बाद 2 लिख दिए, 7 हो गया। फिर अब 8 का अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले भी लिख दिए, 5 का हो गया, उसके बाद इसमें 3 लिख जोड़ देंगे तो 8 हो गया। अब 9 का अगर हम लोग बात करें तो 9 लिखने से पहले हम लोग को 10 का मालूम होना चाहिए। तो 10 का x होता है, और ये 10 हो गया। 10 में से एक अगर घटा देंगे तो हम लोग का 9 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये 10 हो गया, 10 में से एक घटा दीजिए, कितना हो गया, 9 हो गया। अब उसी तरह देखिए, अब हम लोग एक और से सबको तो नहीं लिखेंगे, मेन पॉइंट को लिखेंगे, जिससे कि हम लोग लिखने के लिए भी सीख जाएंगे। उसी तरह यहाँ देखिए, जैसे हम लोग 10 का लिखे थे तो 10 के बाद अगर 11 का लिखना होगा तो क्या करेंगे, 10 लिख देंगे और इधर में एक लिखेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 13 हो जाएगा, 4 लिखेंगे तो 14 हो जाएगा। तो हम ये सबको नहीं लिखते हुए डायरेक्ट चलते हैं, हम लोग 20 से 20 से देखते हैं। देखिए 20 के लिए क्या करना होगा, जैसे x का साथ 10 था ना, तो यहाँ पर डबल x लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 30 का बात करेंगे तो 3x लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग 40 का बात करेंगे तो 4x नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 तो हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो 3 टाइम हो गया। तो 40 का लिखने के लिए पहले 50 का मालूम होना चाहिए, तो 50 का l होता है, तो ये l लिख दिए। और हम लोग को 40 रहता है, तो इसमें से अगर 50 में से 10 घटा देंगे 40 हो जाएगा। तो देखिए 40 पहले 50 का हम लोग l लिख दिया और इसमें 10 घटा दिए, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। उसी तरह देखिए ये 60 का लिखना है, तो ये पहले 50 का लिख दिया, 50 में 10 जोड़ दीजिए, 60 हो गया। 70 का लिखना है तो 50 हो गया और इसमें डबल x जोड़ दीजिए तो ये 70 हो गया। उसके बाद देखिए कैसे 50, 60 और ये 70 हो गया। उसी तरह अगर 80 का लिखने का तो l 50 हो गया, ये 60, 70, 80। अब हम लोग 90 का बात करेंगे तो 90 का तो 90 लिखने के लिए पहले हम लोग को 100 का पता होना चाहिए। 100 का c होता है, क्या होता है, c। अब देखिए ये 100 का c होता है, तो हम लोग को 90 लिखना है, तो 100 में से 10 घटाना होगा, तो c में से 10 घटाने के लिए 10 घटाने के लिए हम लोग को इस ओर में लिखना होगा, और यहाँ c, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए 100 का c हो गया। उसी तरह हम लोग 100, 200, 300 का भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं उसका कैसे लिखेंगे। देखिए 200 के लिए हम लोग 2c लिख देंगे। देखिए 2c 1 और 2, ये 200 हो गया। 300 के लिए हम लोग 1, 2 और ये 3। लेकिन 400 के लिए हम लोग 4c तो नहीं लिखेंगे, तो 400 का आखिर लिखेंगे कैसे, तो 400 के लिए पहले हम लोग को 500 का मालूम होना चाहिए। देखिए 500 का जो होता है d होता है, क्या होता है, d। 500 का d होता है, तो 400 का कितना हो जाएगा, तो इसमें से 100 घटा देंगे d में से, तो देखिए ये c हो गया 100 और यहाँ पे d लिख दिए, मतलब 500 में से 100 घट गया तो ये 400 हो गया। अब हम लोग 600 का बात करेंगे तो डी कितना हो गया, 600, 500 और 500 में 100 जोड़ दीजिए, ये हो गया 600। अब 700 करेंगे तो पहले 500, उसके बाद 2 गो सी लिखेंगे तो 700 हो गया। ये हो गया 500 और 500 में से 3 गो सी लिखेंगे तो ये हो गया 800। 1000 का m होता है, तो m हो गया। अब ये 1000 का होता है, तो हम लोग को 900 का लिखना है, तो 900 को लिखने के लिए इसमें क्या करना होगा कि 100 घटा देते हैं, तो ये देखिए c लिख दिए और c में से m लिख दिए, तो 1000 में से c लिख दिए, तो ये क्या हो गया, 1000 में से c घट गया, तो ये कितना हो गया, 900 हो गया।
आगे चलिए बात करते हैं लार्जर रोमन नंबर। जैसा कि हम लोग 1000 तक जानते हैं, 1000 तक तो अक्सर आदमी जानता है। आप लोग चलिए हम लोग लार्जर नंबर के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5000 लिखा हुआ है, तो 5000 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000 का क्या होगा? तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, अगर हम लोग 5 का जानते हैं ना, 5 का क्या होता है भी। अब भी पे अगर हम लोग रेकरिंग लगा देंगे तो ये 5000 का हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, 10,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 है तो पहले हम लोग को 10 का मालूम होना चाहिए। तो 10 का देखिए क्या होता है, हम लोग को पहले 5 का मालूम था तो 5000 का हुआ। 10 का मालूम कितना होता है, x होता है, तो x लिख दिया। अगर x पे हम लोग रेकरिंग डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इसका बात करते दिया, कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 50,000 है। तो 50,000 का अगर हम लोग को लिखना है तो पहले हम लोग को क्या करना होगा कि पहले हम लोग को 50 का मालूम होना चाहिए। तो 50 का क्या होता है, l होता है, और l पे हम लोग रेकरिंग डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 का हो जाएगा। उसी तरह आगे को देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर हम लोग को लाख का लिखना है तो पहले हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए, 100 का मालूम होना चाहिए। तो 100 का क्या होता है, सी होता है, सी पे रेकरिंग डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 का हो जाएगा। उसी तरह देखिए अगली को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 5,00,000 है तो 5,00,000 का है तो पहले हम लोग को 500 का मालूम होना चाहिए। 500 का क्या होता है, डी, और डी पे हम लोग डाल देंगे रेकरिंग तो ये कितना हो जाएगा, 5,00,000 का हो जाएगा। उसी तरह देखिए आगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 है तो 10,00,000 का हम लोग को पहले कितना का मालूम होना चाहिए, हजार का मालूम होना चाहिए। हजार का क्या होता है, एम। तो एम पे जैसे हम लोग बार रेकरिंग डालेंगे तो ये कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10,00,000 का। अब ये हम लोग जान गए, तो इसी तरह से हम लोग और भी सारे संख्या को लिख सकते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट द फ्लोइंग इन हिंदी अरबी नंबर। ये जो रोमन नंबर में लिखा हुआ है इसका हिंदी अरबी नंबर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम, उसके ऊपर बार, फिर एम और उसके ऊपर बार। इसको रेकरिंग भी पढ़ते हैं और बार भी पढ़ते हैं। देखिए चलिए इसको रब करके देखते हैं। देखिए जैसे एम पे बार है और एम पे बार है तो एक एम का कितना होता है, एम पे अगर रेकरिंग है तो इसका वैल्यू होता है 10,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। और फिर दूसरा भी एम पे बार है तो इसका कितना हो जाएगा, सेम होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10,00,000। ये दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, बाकी बात ये 0 0 0 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख के कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखेंगे, हो गया। अब उसी तरह अगले वाले को देखिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एल पे रेकरिंग है और एम है और एक्स है। तो एल पर रेकरिंग का मतलब कितना होता है, 50,000। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 50,000 हो गया। एम का मतलब कितना होता है, 1,000। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और एक्स का मतलब 10। ये देखिए रफ में देखिए, एल का मतलब कितना हो गया, 50,000, और यहाँ पे क्या था हम लोग का, एल पे रेकरिंग था तो उसका कितना हो गया, 50,000, और फिर क्या था, एम का कितना हो गया, 1,000। उसके बाद क्या था, एक्स का कितना हो गया, 10। ये सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद कितना होगा, देखिए 0 0 0 और 0 0 1 1 हो गया, और फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 5 1। तो यहाँ देखिए 5 1 0 1 0। उसी तरह सी नंबर को देखिए, सी नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक्स पे बार। तो एक्स पे रेकरिंग का मतलब क्या हो गया, ये 10, ये कितना हो गया, 10,000 हो गया। देखिए 10,000 कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद क्या है, 2m। 2m का, 1m का मतलब होता था हजार, 2m का मतलब क्या हो गया, 2,000। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते 2,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,000 हो गया। उसके बाद फिर क्या है, डी और भी, डी का मतलब 500, तो ये 500 हो गया। और क्या था, भी का मतलब 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। सबको ऐड कर दीजिए, 5 0 5 2 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 5 0 5, हो गया।
अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सी पर रेकरिंग और सी इसको रफ में देखते हैं। सी पर रेकरिंग का मतलब हो गया कि सी पर रेकरिंग का मतलब देखिए, सी का मतलब 100 था तो और 1,00,000, 1,00,000 लिखते हैं, इकाई दाही सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1,00,000 हो गया, इकाई दाही सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1,00,000 हो गया। और सी का मतलब कितना होता था 100, तो देखिए 100 लिख दिए। ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 001 001, तो इतना लिखेंगे यहाँ पे 100,100, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं डी नंबर सवाल में क्या है। डी नंबर सवाल है भी पे रेकरिंग और एम, तो इसको रफ में समझिए, क्या है, भी पे रेकरिंग और एम है, तो ये दोनों को पहले लिखते हैं। भी पर रेकरिंग का मतलब कितना होता है, देखिए अगर भी पे रेकरिंग है तो वो 5,000 है, तो इकाई दाही सैकड़ा हजार, 5,000 हो गया। और एम है तो एम का मतलब 1,000, तो देखिए 1,000 लिख दिए इसको। अब ये दोनों को ऐड कर दिए, 0,0,0,0,0 और ये 5 1 6, तो कितना हो गया, इतना गया, तो ये हो गया 6,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6,000, देखिए ये हो गया हम लोग का 6,000, दाही सैकड़ा हजार, 6,000 हो गया। उसके बाद हम लोग आगे पढ़े थे, तो देखिए 50,000 का आगे हम लोग क्या पढ़े थे, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इकाई दाही सैकड़ा हजार दस हजार, मतलब 50,000, 50,000 का मतलब एल पे रेकरिंग था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, एल पर रेकरिंग, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। अब देखिए इकाई दाही सैकड़ा हजार, 7,000, देखिए 7,500 है, तो 7,500 है तो पहले हम लोग को 5,000 का मालूम होना चाहिए। 5,000 का क्या होता था, भी पे बार, तो ये 5,000 हो गया, इसमें 2,000 जोड़ देंगे तो 1 एम और ये 2 एम, तो 7,000 हो गया और 500 का डी हो गया, इस तरह से लिख देंगे। उसी तो देखिए इकाई दाही सैकड़ा हजार दस हजार, तो 10,000 का कितना होता था, एक्स पे बार, तो ये देखिए 10,000 का क्या हो गया, एक्स पे बार मतलब रेकरिंग, तो ये हो गया 10,000 का, और 5 का लिखना है तो 5 का भी लिख दीजिए, हो गया आंसर। उसी तरह यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इकाई दाही सैकड़ा हजार दस हजार, तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे समझने के लिए रब करते हैं। देखिए कैसे, देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई दाही सैकड़ा हजार दस हजार, तो 10,000 का हम लोग को मालूम है कि एक्स पे बार होता है, तो ये 10,000 का हो गया। उसके बाद फिर क्या है, इकाई दाही सैकड़ा हजार, 2,000 का, 2,000 का 2 एम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इकाई दाई, दाई मतलब 12 है, तो 12 का हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो गया 10 का और ये हो गया 2 का, तो 12 का मतलब एक्स एम एम, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, एक्स पे बार और डबल एम, 1 एम और 1 एम, 2 एम हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका 12 का एक्स हो गया और 2 हो गया, ये हो गया इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार, तो यहाँ पे कितना हो गया, 50,000, 50,000 का कितना था, एल पे रेकरिंग, तो एल पे रेकरिंग हो गया, रफ में देखिए एल पर रेकरिंग हो गया। उसके बाद क्या है, इकाई दाई सैकड़ा 500 है, 500 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, हो गया आंसर। तो इस पर क्या लिखेंगे, एल पर रेकरिंग और ये डी, हो गया आंसर। इसी तरह के और भी ज्ञान संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।